जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और अपने पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। दोस्त जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में और आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो दोस्त, हम लोग जैसा कि हिस्ट्री को करते करते आगे आ चुके हैं और हम लोग तैयारी में बेटर प्रकार से लगे हुए हैं, अच्छी प्रकार से तैयारी को करने में लगे हुए हैं दोस्त। ओके, तो दोस्त तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को एक अच्छे से टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे पूरी थ्योरी आपको समझाई जा रही है। प्रैक्टिस सेट भी चलाए जाएंगे कुछ समय बाद। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है प्रैक्टिस सेट चलाने में, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ समय बाद आपके प्रैक्टिस सेट चालू हो जाए। ओके दोस्त, और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कुछ ही समय बाद होने वाले हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन के कल रिजल्ट आ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं किसकी सरकार बनती है। किसकी सरकार बनने के बाद क्या होता है, हम जो हमारे बच्चे हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या होता है। क्या उनके उनके हक में फैसला आएगा या उनके विपरीत फैसला जाएगा, मतलब उनके यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। बहरहाल वो बात तो अलग है क्या होता है, पर हमें अपनी तैयारी में कोई ढिलाई नहीं बरतनी है दोस्त। तैयारी को अच्छे से करके रखना है। ओके, क्योंकि जब एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम को तोड़ दे, एकदम से एग्ज़ाम को फोड़ दें। एग्ज़ाम भी कहे कि क्या बच्चे हैं। ओके, तो ये तैयारी, इस प्रकार की तैयारी बना के रखनी है आप लोगों को। ओके, चलिए, बहरहाल वो सारी बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, हम लोग कण्व वंश तक आ चुके थे। कण्व वंश के बाद हम लोग नेक्स्ट आप वंश को पढ़ने वाले थे, वो थे सातवाहन वंश को। सातवाहन वंश में क्या क्या हुआ, कौन कौन से शासक हुए, क्या क्या कार्य किए उन शासकों ने, उन सब बातों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बढ़ते आगे वीडियो की ओर। ओके दोस्त, चलिए सबसे पहले बात करें, हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग कण्व वंश के बारे में जान चुके थे। कण्व वंश से आगे आते हैं तो हम बात करते हैं सातवाहन वंश के। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन कहलाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक आप कहेंगे कि शिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक कहलाता है। क्या कहलाता है, शिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक होता है। ओके, कौन सा वंश रहेगा भैया, ये रहेगा सातवाहन। इसे सातवाहन वंश का या फिर कहे आंध्रा साम्राज्य, क्या कहेंगे, सातवाहन वंश या फिर आंध्रा सातवाहन वंश या आंध्रा साम्राज्य कह सकते हैं। क्या कहेंगे, आंध्रा सातवाहन। पेपर में इन दोनों में से कोई सा भी नाम आ जाए, आपको क्लियर रहना है कि भैया कौन सा नाम पूछा गया है, क्योंकि एक ही चीज़ के दोनों नाम है। क्या, सातवाहन वंश का ही आंध्रा वंश नाम है और आंध्रा वंश का ही सातवाहन वंश नाम है। दोनों वंश एक ही वंश के हैं। ओके, दोनों नाम एक ही वंश के हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दो भैया, क्योंकि अभी मैं प्रोसेस आगे बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए दोस्त। कमेंट आप लोग हर रोज़ किया करें। कमेंट करने से क्या रहता है कि मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलती है और आप लोगों को थोड़ा पढ़ाने का मेरा और भी मोटिवेशन मुझे मिलता है हम लोगों को। ओके, तो हम लोग यही करेंगे कि आप लोग कमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, और तो हम लोग मोटिवेशन के तरीके से आप लोगों को और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अगर आप लोग अगर मोटिवेशन आप बोलते कमेंट नहीं भी करोगे, फिर भी हम लोग कमेंट आप लोगों की अच्छा कंटेंट तो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। हमारा काम है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना। ओके भाई, चलिए बात करें, इसी वंश को हम आंध्रा वंश के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे, आंध्रा वंश भी कहते हैं, वो बात हो चुकी है यहीं पे। ओके, आगे जानते हैं इसके संस्थापक। तो आप लोग कहेंगे क्या, संस्थापक। तो आप लोग को जैसे मैंने बताया कि इसके संस्थापक कौन होने वाले हैं, संस्थापक इसके होने वाले हैं शिमुक। कौन रहेंगे, शिमुक। शिमुक इस वंश के संस्थापक होने वाले हैं। अब ये जो ये सातवाहन वंश है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि सातवाहन वंश हुआ था, ऐसे ऐसे एक वंश था। तो सातवाहन जो वंश है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कौन से, कुछ अभिलेख हैं। कौन से अभिलेख हैं, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी। क्या कहेंगे, वंश की जानकारी।
क्योंकि भैया किसी भी वंश को पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो उस वंश का उद्भव कहाँ से हुआ, उस वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। मान लो किसी वंश के बारे में, जैसे मान लो जैन धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो वो कहाँ से मिलती है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है। बौद्ध धर्म के बारे में त्रिपिटक, उनके जो क्या बोलते हैं बौद्ध साहित्य, उनके बारे में वहाँ से जानकारी मिलती है। तो किसी न किसी की जानकारी कहीं ना कहीं से हमें प्राप्त होती है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से हमें प्राप्त हो सकती है जानकारी। ओके दोस्त, एक अभिलेख आता है जिसको कहते हैं नागनिका अभिलेख। कौन सा कहेंगे, नाग निका अभिलेख। एक तो भैया नागनिका अभिलेख से मिलता है, और कौन से वन से मिलेगा हमें, एक नासिक अभिलेख, सॉरी वन से बोल गया, कौन सा अभिलेख, नासिक अभिलेख। ये दो अभिलेख है, एक और अभिलेख है इनमें दो, पहला अभिलेख नागनिका, दूसरा नासिक अभिलेख, और एक और अभिलेख है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हाथी गुफा अभिलेख के नाम से। क्या बोलेंगे, हाथी गुफा, एक गुम्फा अभिलेख। तो ये तीन अभिलेख से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों में इस वंश का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, इन वंश का उल्लेख इसमें किया गया है। किसमें किया गया है, या नागनिका अभिलेख में, नासिक अभिलेख में, और हाथी गुफा अभिलेख में। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई, मेरे बच्चे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके दोस्त, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसके संस्थापक हो जाएंगे सिमुक। सिमुक इस वंश के संस्थापक है। सिमुक ने राजधानी कहाँ पर स्थापित करी, जब इस वंश की, तो बोलेंगे राजधानी इन्होंने कहाँ पर स्थापित करी, तो राजधानी आप कहेंगे प्रतिष्ठान या पैठान। क्या कहेंगे, राजधानी इन्होंने स्थापित करी प्रतिष्ठान या फिर पैठान। क्या कहेंगे, प्रतिष्ठान ठान या बोलेंगे पैठान। तो इन्होंने राजधानी यहाँ पर स्थापित करते हैं ये लोग। ओके बहुत। अब बात करते हैं इनकी बोलचाल की भाषा कौन सी थी, ये लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे अपने संवाद करने के लिए, बातचीत के लिए। तो बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो होती थी प्राकृतिक भाषा। कौन सी बोलेंगे, आप बोलेंगे प्राकृतिक भाषा का प्रयोग ये लोग बातचीत के लिए किया करते थे। आप क्या कहेंगे, क्या आप कहेंगे भैया ये किस भाषा में बात करते थे, तो आप कहेंगे भैया ये प्राकृतिक भाषा में बात करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग किया इन लोगों ने, इन लोगों ने बातचीत के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करना शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, ओके यहाँ तक क्लियर है। ये सातवाहन वंश के थोड़े संस्थापक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बाद एक शासक आता है जिसको हम जानते हैं सातकर्णी प्रथम। किस नाम से, सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम किसका उत्तराधिकारी होगा, आप कहेंगे सिमुक का उत्तराधिकारी है। सिमुक के बाद वाला शासक होगा, मतलब 2 नंबर का शासक। कौन सा 2 नंबर का, मतलब वैसा 2 नंबर नहीं, ये संख्या में 2 नंबर, या बोलो ए नंबर के ये हो गया, तो बी नंबर का शासक कौन सा हो जाएगा, सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम को मैं इसी में बता देता हूँ यहीं पे। ओके क्या कहेंगे, सातकर्णी प्रथम। ओके दोस्त, क्या कहेंगे, सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम उत्तराधिकारी किसका, सिमुक का उत्तराधिकारी है। तो भैया सातकर्णी प्रथम ने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या इसने राजधानी स्थानांतरित करी थी, हाँ भैया इसने राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित कर दी, तो आप कहेंगे राजधानी अमरावती में स्थापित कर दी। उससे पहले इसकी उपाधि के बारे में जान लेते हैं। इसकी उपाधि कौन कौन सी थी, तो सातकर्णी प्रथम की कुछ उपाधि हुई है, जैसे कि बोलेंगे दक्षिण प्रज्ञापति। क्या बोलेंगे, प्रज्ञापति, दक्षिण प्रज्ञापति, या फिर बोलेंगे प्रतिष्ठानपति। क्या बोलेंगे, दक्षिणी प्रज्ञापति या फिर प्रतिष्ठान प्रज्ञापति। क्या बोलेंगे, प्रतिष्ठान प्रज्ञापति। प्रतिष्ठान भैया क्यों लगाया गया, प्रतिष्ठान इसलिए लगाया क्योंकि इन्होंने राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी, तो इसलिए प्रतिष्ठान प्रज्ञापति हो गया। ओके भाई, अब बात करते हैं, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं इसने राजधानी अपनी कहाँ पर स्थापित करी, तो इसने राजधानी प्रतिष्ठान से स्थापित करके कहाँ पर ले ली, तो राजधानी ये लोग ले गए अपनी कहाँ पर, आप बोलेंगे कहाँ पर, अमरावती। क्या कहेंगे, राजधानी, क्या कहेंगे, राजधानी अमरावती। अमरावती स्थापित कर दी। क्या कर दी, अमरावती इन्होंने राजधानी अपनी स्थानांतरित कर देते हैं। अब ये लोग चले जाते कहाँ, कहाँ से, प्रतिष्ठान से अमरावती शिफ्ट हो जाते हैं। ओके दोस्त, चलिए
अब क्या बात करते हैं, और एक चीज़ करते हैं। इसके समय पे सातकर्णी प्रथम ने कौन सी प्रथा चालू करी? सातकर्णी प्रथम ने भूमि दान की प्रथा चालू करी। अब भैया ये भूमि दान किसको दिया जाता था? तो ये भूमि दान दिया जाता था किसको? ब्राह्मण लोगों को। जो ब्राह्मण होते थे उनको भूमि दान दिया जाता था। किसकी तरफ से? सातकर्णी प्रथम की तरफ से कुछ हिस्सा भूमि का किसको दिया जाता था? ब्राह्मण लोगों को दिया जाता है। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जो नाग निगाह अभिलेख है ना, नाग निगाह अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि सातकर्णी जो प्रथम था उसने क्या किया? भूमि दान की प्रथा चालू करी थी। क्या कहेंगे? भूमि दान। भूमि दान प्रथा। भूमि दान प्रथा भैया शुरू कर देते ये लोग। ओके, तो ये अभिलेख इसमें आता है। इसके बारे में हमें कहाँ से मिलता है? नाना घाट अभिलेख से। किसके बारे में भैया? नाना घाट अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। और नाना घाट अभिलेख के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप कहेंगे नाग निगाह अभिलेख के बारे में। नाग निगाह अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्या कहेंगे? नाना घाट, नाना घाट अभिलेख। ओके, ये बात करें तो ये भूमिदान किसको दी जाती थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भूमिदान ब्राह्मण लोगों को दी जाती थी। किसको दी जाती थी? ब्राह्मण को। तो आप कहेंगे भैया भूमिदान किसको? ब्राह्मण को, ब्राह्मणों को। ओके भैया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्त, ओके। और फिर आगे बढ़ते और चीज़ जानते। और क्या हुआ? जैसे कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। क्या करवाए? 2 अश्वमेध। अच्छा भैया ये बताओ, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ अश्वमेध यज्ञ और करवाए गए थे। बताओ वो कौन से अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे? जिसको नहीं पता तो मैं आई बटन में इसका वो लगा दूंगा लिंक उस वाली वीडियो को। तो आप लोग उस वाली वीडियो को जाके देख लीजिए, उसमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने। ओके दोस्त, चलिए क्या कहेंगे? कौन सा यज्ञ करवाया? राज्य सूर्य यज्ञ। कौन सा करवाया भैया? राज्य सूर्य यज्ञ। कौन सा यज्ञ कहेंगे आप लोग? कहेंगे राज्य सूर्य यज्ञ करवाया। किसने करवाया भैया? तो आप कहेंगे सातकर्णी प्रथम ने। ओके दोस्त, किसने करवाया? सातकर्णी प्रथम ने करवाया यज्ञ। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं ये वाला क्लियर कर रहा हूँ, अभी ये वाला रहने दो, आप लोग लिख लो पहले उसको। और दोस्त मैंने आपसे हर बार कहा है कि आप लोग कॉपी किताब, क्या बोले, कॉपी पेन लेके आप लोग साथ में बैठिए, रफ लेके बैठिए। रफ में पहले करिए, उसके बाद आप लोग फेयर में करना चाहे फेयर में करिए, पर ज़रूर नोट्स बनाइए अपने दोस्त। मैंने हर बार आपसे कहा है अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाइए। बाकी अगर इसके नोट्स चाहिए आप लोगों को तो मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चाहे रोजगार सारथी से, आपके इसके नोट्स ले सकते हैं। पर मैं कहूँगा कि आप लोग सेल्फ नोट्स बनाएं तो बेटर रहेगा दोस्त। ओके, क्या कहेंगे? सातकर्णी प्रथम के बारे में यहाँ से सारी जानकारी मिल जाती है। और क्या कहेंगे? जो सातकर्णी प्रथम है इसके नाम के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो क्या कहेंगे? सातकर्णी प्रथम के नाम की जानकारी। तो भैया ये नाम की जानकारी हमें मिलती कहाँ से? तो आप कहेंगे नाम की जानकारी जो है एक अभिलेख है। कौन सा? एक पुस्तक है एंड्रोस सौरज्ञान। एंड्रोस सौरज्ञान से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्या कहेंगे? सौरज्ञान। किससे भैया? एंड्रोस सौरज्ञान से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब ये एंड्रोस सौरज्ञान व्यक्ति, इसने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक से हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक है भैया? आप कहेंगे बुक। तो एक बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? मैरीप्लस ऑफ, कहेंगे मैरीप्लस ऑफ द, क्या कहेंगे? मैरीप्लस ऑफ द एरिथियन सी। क्या कहेंगे? मैरीप्लस ऑफ एरिथियन सी। क्या कहेंगे भैया? मैरीप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इस पुस्तक से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है इस पुस्तक से?
इस पुस्तक से हमें मिलती है यूनान और मौर्य साम्राज्य के बीच के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? यूनान और मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। और जानकारी क्या मिलती है? यूनान प्लस मौर्य के व्यापार के बारे में। साम्राज्य के व्यापार के बारे में क्या कहेंगे भैया? यूनान प्लस मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? आप कहेंगे यहीं से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि पहले ये लोग यूनान और मौर्य साम्राज्य के साथ व्यापार हुआ करता था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्त, क्लियर करूँगा, नहीं तो फिर बढ़ते आएंगे। ओके दोस्त, फिर हम इन सब दो शासक के बारे में पढ़ चुके। पहले सिमुक जो कि संस्थापक है, दूसरे सिमुक के उत्तराधिकारी जो कि सातकर्णी प्रथम है। सातकर्णी प्रथम के बाद एक व्यक्ति आता है जिसको कहते हैं हाल के नाम से। क्या कहते हैं? हाल। ओके, हाल को हम पढ़ेंगे। अब हाल ने क्या क्या कार्य किए, चलिए पहले इसको क्लियर कर दो दोस्त। हाल जो है, हाल भी इसी वंश के संस्थापक रहा है। ओके, और इसकी ये क्या है, हाल जो है ना संस्कृत का विद्वान बहुत बढ़िया था। किसका विद्वान था भैया? आप कहेंगे हाल जो है संस्कृत का विद्वान था। इसको संस्कृत बहुत अच्छी तरीके से आती थी। तो ये किस भाषा का प्रयोग करता था? संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था। इसने एक अपनी रचना भी रची है। कौन सी रचना है? गथा सप्तशती। क्या कहेंगे? गथा सप्तशती। ये क्या रहेगा? हाल। ये कौन सा? तीसरे नंबर का होने वाला हाल। हाल जो है, हाल क्या कहेंगे? संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। क्या कहेंगे? संस्कृत का विद्वान। हाल जो है संस्कृत का विद्वान था। और क्या कह सकते हैं हाल के बारे में भैया? और तो आप बताएंगे कि जो हाल है इसने क्या किया, ये ना इसने एक रचना लिखी है। कौन सी रचना लिखी है? गथा सप्तशती। क्या कहेंगे? गथा सप्तशती रचना। इसकी रचना कौन सी है? रचना गथा सप्तशती। गथा सप्तशती। ये भैया जब इसने रचना लिखी तो कौन सी भाषा में लिखी? तो आप कहेंगे जो रचना लिखी है वो प्राकृतिक भाषा में लिखी। कौन सी भाषा का प्रयोग करके? प्राकृतिक भाषा। तो इनकी भाषा कौन सी थी? अगर आप कहेंगे कि सातवाहन वंश की भाषा कौन सी थी, तो आप कहेंगे सातवाहन वंश की भाषा प्राकृतिक थी। पर इसको ज्ञाता किस भाषा का था? ये ज्ञाता था संस्कृत भाषा का। पर इसने अपनी जो पुस्तक लिखी वो किस भाषा में लिखी? आप कहेंगे जो गथा लिखी है, कहानी लिखी है, रचना लिखी है, तो किस भाषा में? वो लिखी प्राकृतिक भाषा में ही। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। प्राकृत भाषा में, प्राकृतिक भाषा में ये लिख देता है। अब हम जानते हैं कि इसी के समय को हम कहते हैं अंधकार युग। कौन से? सातवाहन वंश के अंधकार युग को हम इसी के समय को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके समय में कुछ ऐसे कार्य हो जो सातवाहन वंश सही से उत्पन्न नहीं हो पाया, सही से नहीं उभर पाया। आगे जाके एक शासक आएगा जो सातवाहन वंश को पुनः स्थापना करेगा, उसको पुनः आगे ले जाने की कोशिश करेगा। ओके, अंधकार युग। क्या क्या अंधकार युग भी कहा जाता है सातवाहन वंश का। क्या कहेंगे? अंधकार युग भी कहा जाता है सातवाहन वंश का। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? क्योंकि ये था हाल के बारे में जानकारी। एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानेंगे कि सातवाहन वंश जो है उसमें कितने शासक हुए? उसमें 30 शासक हुए। कितने शासक? सातवाहन वंश में कुल शासक कितने हुए? कुल शासक 30। अभी भाई 300 नहीं भाई, 30। कुल शासक 30 हुए। अब ये 30 जो शासक उनके बारे में हम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप कहेंगे 30 जो शासक उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो मिलती है वायु पुराण से।
अगर आप लोग वायु पुराण को पढ़ेंगे तो वायु पुराण में आपको इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कितने शासक थे, कौन कौन से शासक थे। तो क्या कहेंगे, वायु पुराण से, पुराण से जानकारी, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है भैया, तो आप कहेंगे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वायु पुराण से। किसके बारे में, सातवाहन या बोले आंध्र वंश के बारे में। ओके, आंध्र सातवाहन वंश, तो दोनों वंश के बारे में जानकारी, दोनों क्या वंश तो एक ही है ना, नाम उसके अलग अलग हैं, तो हमें इसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। कितने, 30 शासकों के बारे में। अब और जानते हैं जैसे कि हाल के दरबार में 2 विद्वान रहे हैं। कौन से, हाल जो है उसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे। कौन से विद्वान थे भैया, इसके द्वार नहीं, दरबार, क्या कहेंगे, इसके दरबार में 2 विद्वान रहे। कौन से 2 विद्वान, तो आप कहेंगे वो 2 विद्वान थे, एक तो क्या कहेंगे, सर्ववर्मन, क्या कहेंगे, सर्ववर्मन, और दूसरा आप कहेंगे कौन सा कहेंगे, गुडाढ्य, क्या कहेंगे, गुडाढ्य, क्या कहेंगे, गुडाढ्य। तो गुडाढ्य 2 विद्वान व्यक्ति थे। इन 2 विद्वान व्यक्ति ने क्या क्या लिखा है, जैसे कि बोले सातवाहन ने क्या, सर्ववर्मन ने क्या लिखा है, इसने लिखा है तंत्र, क्या लिखा, ये था तांत्रिक, तो ये था तांत्रिक, इसने तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त दी है कि तंत्र वगैरह कैसे प्रयोग किया जाता है। और गुडाढ्य ने क्या लिखा है, गुडाढ्य ने लिखा है, ये किससे संबंध रखता था, ये बृहत कथा से, क्या रखा है इसने, बृहत कथा, बृहत कथा किसने लिखी है, ये कहेंगे गुडाढ्य ने लिखी हुई है। इसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है, बृहत कथा के बारे में। अब जो बृहत कथा है, इसी के आधार पे आप लोग जानते हैं कि एक पंचतंत्र कहानी है, जिसमें क्या होता है, कि उसमें जानवर, ये पक्षी वगैरह बोलते हैं। तो ये पंचतंत्र की कहानी है, उसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ एकत्रित करी गई, उनका एक संकलन है, बोले तो बहुत सारी कहानियों का एक संकलन है। क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे भैया जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियों का संकलन है। आप लोगों ने बहुत बार अपने नानी दादी काका काकी से क्या सुना होगा, बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी, जिसमें शेर बोलता है, रानी बहुत सारी कुछ कहानी होती हैं जिसमें रानी ऊपर हो रही है तो उसको जानवर बचा रहा है, राजा महाराजा से जानवर से लड़ाई हो रही है, राजाओं का जानवरों का शासन है। ये किसी ने एक बुक क्या बोलते हैं, मोगली जो स्टोरी है वो कहाँ से है, इसी से रिलेटेड ली गई मोगली कहानी है। तो ये कौन सी कहानी है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं ज़्यादातर, जिसमें जानवर भी बातें करते हैं। तो आप बोलेंगे पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा इसके लेखक है पंचतंत्र के। तो क्या है, इसके जो पंचतंत्र के बारे में आप पंचतंत्र लिखने की जो कल्पना या प्रेरणा बोले, प्रेरणा यहाँ से कहाँ से मिली इन्हें, प्रेरणा जो है यहीं से मिलती है। क्या बोलेंगे, यहीं पे लिख देता है ना, इसी के आधार पर, क्या कहेंगे, इसी के आधार पर, इसी के आधार पर, क्या कहेंगे, इसी के आधार पर पंचतंत्र लिखा गया। बुक, क्या कहेंगे, बुक, पंचतंत्र, क्या कहेंगे, पंचतंत्र लिखा गया। पंचतंत्र भैया किसकी है, तो आप कहेंगे पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा की है। क्या कहेंगे, पंचतंत्र किसकी है, आप कहेंगे पंचतंत्र भैया विष्णु शर्मा की है। ये क्या लेखक है इस पुस्तक के, विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, आप कहेंगे विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। और इन्होंने इसकी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, तो प्रेरणा आप कहेंगे बृहत कथा से मिली। बृहत कथा किसकी है, तो आप कहेंगे गुडाढ्य की है। और गुडाढ्य कहाँ रहता था, तो आप कहेंगे गुडाढ्य हाल के दरबार में विद्वान था। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। फिर उसके बाद जानते हैं एक पुत्र के बारे में जिसको हम, ये तो सॉरी बी हो गया, उसके बाद हम डी से जानेंगे। डी कौन हो जाएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो अब हम लोग जानेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कि गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या था, उसके क्या क्या कार्य थे। एक से एक सारी बातें जानेंगे दोस्त। सभी बच्चे यहाँ पे फोकस करो भाई, फ़ोन रख दो, कुछ मत चलाओ, इंस्टाग्राम बंद कर दो 2 मिनट के लिए।
पढ़ाई कर लो भाई। ओके, क्या कहेंगे? अब कौन सा आता था? आप बोलेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या कहेंगे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी। तो आप लोग कहेंगे, अब हम बढ़ेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी को, कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या क्या कार्य किए। जैसे कि बोले शीशे के सिक्के किसने जारी किए, और चीज़ें, बाकी और चीज़ें जानेंगे, शीशे के सिक्के और भी चीज़ें, है ना। तो वो किसने किसने जारी किए। तो पहले बात करें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। ये क्या, इसकी उपाधि क्या है? पहले उपाधि के बारे में बात कर लेते भैया। इसकी कुछ उपाधि हुई, जैसे कि कहें एक ब्राह्मण। क्या कहेंगे? सातकर्णी की उपाधि क्या है गौतमी पुत्र सातकर्णी की? एक ब्राह्मण। किसको कहा जाता है? आप कहेंगे एक ब्राह्मण सातकर्णी को कहा जाता है। और क्या कहेंगे? अद्वितीय ब्राह्मण। क्या कहेंगे? अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से किसको बुलाया जाता है? आप कहेंगे सातकर्णी को, गौतमी पुत्र सातकर्णी को, ना कि सातकर्णी को। एक था सातकर्णी प्रथम, एक गौतमी पुत्र सातकर्णी है। त्रिसमुद्दुपति। क्या कहें? त्रिसमुद्दुपति। त्रिसमुद्दुपति। तो इस किसको कहा जाता है? ये भी वही ना, सातकर्णी को ही कहा जाता है। और क्या कहेंगे? और कहेंगे वेंकट स्वामी। क्या कहेंगे? वेंकट स्वामी। वेंकटक। वेंकटक स्वामी। क्या कहेंगे? वेंकटक स्वामी। तो आप कहेंगे वेंकटक स्वामी के नाम से किसको संबोधित किया जाता है? तो आप कहेंगे किसको? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। दोस्त यहाँ तक सबको क्लियर है? मेरे हिसाब से दोस्त सबको क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए और जानते हैं। और क्या, ये क्या था? ये जो था वो 23वां शासक था। कौन सा शासक भैया? 23वां शासक। किसका? सातवाहन वंश का 23वां शासक था। और क्या कहेंगे? सातवाहन वंश। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सातवाहन वंश को एक शासक है जो उसका पुनः स्थापना करेगा। तो किसने किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही क्या किया? पुनः स्थापना किया। पर वंश की पुनः स्थापना। पुनः स्थापना का मतलब क्या होता है भैया? कि उस वंश को और आगे बढ़ाया, दोबारा से उस वंश को आगे कामयाबी को ले गया। क्या बोलेंगे? उसको और विकसित की ओर ले गया, विकास की ओर ले गया। तो किसने किया इस कार्य को? हम किसके नाम से जानेंगे? तो आप कहेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस कार्य को करने के बीड़ा उठाया। ओके भाई। और क्या कहेंगे? शक राजा नहपान को हराया। क्या किया इसने? एक राजा हुआ करते जिसका नाम है शक। शक का एक राजा हुआ करते जिसका नाम है नहपान। शक राजा नहपान को हराया। क्या कहेंगे? शक राजा नहपान को हराया था। और बात करें इसकी माता का नाम क्या था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का माता का नाम था बालश्री। क्या कहेंगे? बालश्री। माता बाल श्री। तो यहाँ तक हम लोग गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जान लिया, उसके उपनाम क्या क्या कार्य किए, इसको पुनः संस्थापक कहा जाता है। बस इसके बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि इसको ये 23वां शासक है और इसने क्या किया? पुनः स्थापना करी, बस। और कुछ नहीं जानना है इसके बारे में, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट होना है, ये वाला इंपॉर्टेंट और ये वाला इंपॉर्टेंट, बस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इसका नाम मत भूलना। नाम भूल के तो फिर पता ही क्या फ़ायदा क्या इंपॉर्टेंट होने का। तो नाम जरूर याद रखना दोस्त। बाकी और चीज़ हम लोग कर लेंगे। कोई तो बच्चे हुए जैसे इसका लास्ट शासक कौन हो जाए? विजय इसका अंतिम शासक होगा। ओके, तो विजय तक पढ़ने से पहले हम उसके बारे में, इनके बीच के शासक के बारे में जान लेते हैं कि बीच के शासक कौन कौन से हैं। एक या दो शासक और बचे बीच में, उसके बाद कोई नहीं है, क्योंकि सारे शासक पढ़ना हमें भी मुश्किल होगा, आपको भी मुश्किल होगा, और सारे शासक इन्हें इंपॉर्टेंट भी नहीं है दोस्त। ओके, अब क्या कहेंगे? वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी। क्या कहेंगे? वरिष्ठ पुत्र क्या कहेंगे? सातकर्णी।
अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? अब हम लोग जानेंगे बृहस्पतिपुत्र सातकर्णी, जिसको किस नाम से जानते हैं? जिसको पुल बामी, क्या कहेंगे? पुल बामी के नाम से भी जानते हैं। पुलबामी के नाम से भी इसको हम संबोधित करते हैं, इसका अन्य नाम पुलबामी भी कह सकते हैं। ओके दोस्त, अब क्या बोलेंगे? इसने क्या किया? इसने रुद्रदामन को हराया। इसको रुद्रदामन ने, सॉरी इसने नहीं, इस क्या बोलेंगे? इसको रुद्रदामन ने हराया, इसने रुद्रदामन दामन को नहीं हराया। ओके, क्या कहेंगे? रुद्रदामन ने इसको हराया। भाई क्या कहेंगे? रुद्रदामन ने इसको हराया, रुद्रदामन ने इसको हराया था। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं तो और जाने क्या कहेंगे? अब आगे जानेंगे कि शिव श्री सातकर्णी जो है उसकी पुत्री की शादी किससे? रुद्रदामन से हुई। शिव श्री सातकर्णी से क्या हुआ? शिव श्री सातकर्णी से रुद्रदामन दामन की पुत्री की शादी। ओके दोस्त, किसके? शिव श्री सातकर्णी से रुद्रदामन की पुत्री की शादी हो जाती है। ओके, तो ये सब बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग एक और शासक पढ़ेंगे। शासक का नाम क्या रहेगा? यज्ञश्री। क्या बोलेंगे? यज्ञश्री। यज्ञश्री, यज्ञश्री सातकर्णी, क्योंकि ये सब सातकर्णी ही है, क्योंकि हम सातकर्णी वंश को ही पढ़ रहे हैं दोस्त, तो सातकर्णी वंश के बारे में ही बात करेंगे, तो सबके नाम ही सातकर्णी से आ जाएंगे। तो ये हो गया यज्ञ सृष्टि सातकर्णी। ओके, इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ एक चीज़ किया है, जलयान का चित्र की वाली, सॉरी क्या बोलेंगे, जलयान चित्र वाले सिक्कों का प्रचलन किया। जलयान के जो चित्र थे उनको सिक्कों को चलाया। क्या किया? जलयान चित्र वाले सिक्कों को जारी किया। क्या कहेंगे? जलयान, क्या कहेंगे? जलयान के चित्र वाले सिक्कों को जारी किया। वाले सिक्कों, सिक्के जारी किए, सिक्के जारी किए, सिक्कों को जारी किया, जारी किए। ओके दोस्त, इसका सिर्फ एक ये योगदान है, यज्ञ श्री सातकर्णी ने ये कौन से सिक्के? जलियान वाले सिक्के जारी किए। प्रश्न पेपर में बनता है दोस्त, तो उसको आप लोग दिमाग में रिमाइंड कर लीजिए। कौन सा प्रश्न? जलियान के सिक्के किसने जारी किए? प्रश्न आएगा कि जलियान वाले सिक्के किसने जारी किए, तो आप लोग कहेंगे जलियान वाले सिक्के यज्ञ श्री सातकर्णी ने किए। ओके, चलिए अब इसके बाद आखिरी शासक है जिसको हम विजय के नाम से जानते हैं। विजय जो कि इस वंश का अंतिम शासक होने वाला है। फिर उसके बाद हमारा कौन? सातवाहन वंश समाप्त हो जाएगा। ओके दोस्त, विजय के बारे में जान लें तो विजय ने क्या क्या कार्य किए। बात करें विजय, विजय क्या रहेगा? ये अंतिम शासक है। क्या कहेंगे? ये अंतिम शासक है। किस वंश का अंतिम शासक भैया? सातवाहन वंश या आंध्र वंश का अंतिम शासक होने वाला। ओके दोस्त, फिर हम लोग क्या जानेंगे? इसने क्या किया? शीशे के सिक्के। अगर बात करें कि भैया शीशे के सिक्के किसने जारी किए? शीशे के सिक्के। अब आप लोग देख रहे हो शीशे के सिक्के, अगर भाई एक बार गिर गए टूट भी जाएंगे। सोच उस समय शायद क्या सोच के किया होगा शीशे के सिक्के जारी, पता नहीं, पर भाई हम तो कहेंगे कि चलो जारी किया तो क्या करेंगे, कर सकते हैं। और क्या कहेंगे? प्रोटीन और तांबे के सिक्के। कौन? क्या कहेंगे? प्रोटीन और तांबे के सिक्के। और सिक्के इसने बहुत ज़्यादा सिक्के जारी किए। प्रोटीन और तांबा, तांबे के सिक्के।
ओके भैया, तो ये जो चीज़ें इन्होंने जारी की कौन, शीशे के सिक्के और प्रोटीन और तांबे के सिक्के। ओके दोस्त, फिर और चीज़ जानते हैं और क्या किया, इसके व्यापारिक केंद्र, क्या कहेंगे, व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक केंद्र इनके कहाँ थे, तो आप कहेंगे भडोच, भड़ोच भैया कहाँ पर है, आप कहेंगे गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। और क्या है, बस लास्ट ही बचा है अपना, थोड़ा बहुत है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा उसके बारे में टॉपिक। ओके, दो तीन चीज़ें और बची हैं। ओके, क्या कहेंगे, सोपरा, सोपरा भैया आप। ओके, फिर उसके बाद कहेंगे, फिर आप लगाएंगे कल्याण, कल्याण। ओके ओके दोस्त, तो ये थी इनके व्यापारिक केंद्र। किसके व्यापारिक केंद्र, विजय ने जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए वो ये व्यापारिक केंद्र थे। विजय ने और क्या किया, आप लोग कहेंगे विजय ने एक कार्य और किया, क्या किया, वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था किया गया, वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। क्या किया, समाप्त किया, समाप्त किया या फिर कहेंगे खत्म किया, क्योंकि समाप्त समाप्त एक ही, खत्म करना एक ही बात होगी। ओके, तो ये चीज़ थी किसके बारे में, ये थे विजय के बारे में। और ये अंतिम शासक था कौन से का, कौन से का, आप लोग कहेंगे आंध्र वंश या फिर सातवाहन वंश का अंतिम शासक था ये। ओके दोस्त, यहाँ तक हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं, A to Z सारा कवर कर चुके हैं। किसके बारे में, कौन से वंश के बारे में, तो आप कहेंगे सातवाहन वंश के बारे में। अब हम लोग आगे क्या जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे विदेशी आक्रमण के बारे में, कि भारत पर कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए, उसके कारण फिर कौन कौन से व्यक्ति भारत में आए, शक आए, कौन कौन से व्यक्ति भारत में प्रवेश किए। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार सारथी, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन, डाउट आपका है तो वहाँ पर बताइए, हम लोग इसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्त, टेलीग्राम चैनल रोजगार सारथी ऑफिशियल आप लोग सर्च करेंगे, मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद है सारा चीज़ समझ में आएगा, सारी समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।